हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लेकर हाजिर हैं। इन अभिक्रियाओं को जरूर तैयार कर लीजिएगा। गारंटी है 8 मार्च को आपके पेपर में इन्हीं अभिक्रियाओं जो मैं बताने वाला हूँ इसमें से ज़रूर आएंगी 100%, क्योंकि ये वो अभिक्रियाएं हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं। तो इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की पहली रिएक्शन जो कि है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या कहती है कि किसी एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, सममित एल्केन बनाते हैं। तो मान लीजिए कोई एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर CH3Br ले लेते हैं, किसकी, सोडियम धातु की। तो हम सोडियम Na यानी 2Na कर लेते हैं, सॉरी क्या करते हैं, और प्लस सॉरी एक अणु और ले लेते हैं, चाहे हम एक और ले लेते हैं, हम CH3Br ले लेते हैं, ठीक है, प्लस थोड़ा कम लगाने। तो दो अणु हो गए, एल्किल हैलाइड के दो अणु हो गए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, ये दोनों बंध टूट जाएंगे और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी CH3 डैश क्या हो जाएगा, CH3, और जो Na क्या है, Na क्या है, 2Na हो जाएगा भाई। तो Br को लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, Br हो जाएंगे, दो Br हो गए, दो Na हो गए, और ये क्रिया क्या बन गई, एल्केन बन गए, ठीक है, एल्केन बन गया, ठीक है। तो मैथ एथ यानी इसे हम एथेन बोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। और इसी की सिंपल एक और अभिक्रिया जो इसी के साथ वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहती है कि इस अभिक्रिया का प्रयोग सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक एरिल हैलाइड के मिश्रण को गर्म करके बेंजीन के सजातों के विरचन में किया जाता है। ये समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए कोई एक एरिल हैलाइड क्या होगी, बेंजीन, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर Br मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एरिल हैलाइड के लिए यहाँ पर हमने ले लिया ब्रोमोबेंजीन ले लिया। अब किसके साथ, सोडियम के साथ, Na के साथ एक कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, CH3Br ले लेते हैं, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्रिया। तो क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं होना है, केवल जो बेंजीन है तो CH3Br के पास चला जाएगा और Br निकल कर किसके साथ चला जाएगा, Na के। तो यानी यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या, CH3, और जो Na है वो Br को लेकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो Br यहाँ पर कितने, एक दो है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर दो लगा देंगे, यहाँ पर दो लगा देंगे, संतुलित हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा, टॉलुइन बन जाता है। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में ध्यान रखना है, टॉलुइन बनता है, और इसमें क्या ध्यान रखना है, वोल्टेज अभिक्रिया में एल्केन बनते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगी। फिर जो अगली अभिक्रिया है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको ईथर के निर्माण की विधि है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है कि एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनोक्साइड के साथ क्रिया द्वारा ईथरों का निर्माण करना क्या कहलाता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए कोई एक एल्किल हैलाइड R-X मान लेते हैं, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड, यानी यहाँ पर मान लेते हैं R-X यानी ONA सोडियम एल्कोक्साइड के साथ किसके से क्रिया कराने पर। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या हुआ, एक जो बंद टूटेंगे तो यहाँ पर R और R चले जाएंगे और एक O को साथ में लेकर जाएंगे, तो R-OR हो जाएंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो Na है क्या हो जाएगा, Na बचा है यहाँ पर, और एक क्या बचा है, X, तो ये NaX अलग हो जाएंगे। यानी अगर हम इसको एक समीकरण के माध्यम से समझें तो कैसे समझ सकते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं हम CH3, R की जगह CH3, इसकी जगह हम मान लेते हैं कोई Br या कोई मान लीजिए I मान लीजिए, ठीक है। इसकी जगह हम C2H5 मान लेते हैं, डैश ONA हो जाएगा, रिएक्शन कराएंगे तो CH3-O C2H5 प्लस क्या हो जाएगा, NaI बन जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, ईथर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ईथर हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर बन जाएगा। तो ये क्रिया कहलाती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। फिर देखिए अगली रिएक्शन है जो आपको देख सकते हैं, एक समझते हैं कि स्टीफन अभिक्रिया क्या कहलाती है। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है ये समझते हैं। तो स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड SnCl2 एवं सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होते हैं, जो जल अपघटित होकर क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है, आपकी स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए क्या बोले कि एल्किल साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड क्या होगी, R-CN एल्किल साइनाइड होगी, क्या करने पर,
एल्केसाइड साइड का क्या होगा ना कि एसेंशियल टू एसेंशियल की अपचयन करने पर, अपचयन करें तो यानी क्या करें हम हाइड्रोजन का को जब हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या हो जाता है अपचयन किसकी उपस्थिति में, तो लिख रहे हैं एसेंशियल टू और HCl की उपस्थिति में। अगर करते हैं तो पहले क्या देते हैं हम R- क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, यानी क्या देता है कि एमीन बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम एमीन बोलते हैं, एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है एमीन। तो अगर इसको संतुलित करना चाहो तो आप संतुलित करके लिख सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे एक समीकरण के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर तो कह सकते हैं कि अगर आप 4 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, कैसे हम, क्योंकि हम यहाँ पर लिख दें कि CH3-CN डबल जो भी हो जाएगा आपका नवजात हाइड्रोजन, और ठीक है इसको हम क्रिया कराएं वही SnCl2 यहाँ पर लिख दोगे तो यहाँ पर CH3CH यहाँ पर क्या होगा NH हो जाएगा डबल बंद लगाने के बाद। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है एमीन बन जाता है। इसे हम स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगली रिएक्शन है जो देखिए अगली अभिक्रिया आप समझते हैं। तो अगली अभिक्रिया है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, जिसको हम राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है तो वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा या जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 340 केल्विन ताप पर अभिक्रिया द्वारा क्या देता है सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल देता है। तो हम देख सकते हैं या सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं इसे, तो देता है। तो आइए समझते हैं कैसे। तो क्या कर रहे हैं कि फिनोल, क्या कर रहे हैं फिनोल, तो फिनोल लिख लो, फिनोल का फॉर्मूला लिख लो, ये हो गया फिनोल की क्रिया किससे क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा, तो हम क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं यानी CHCl3 से करा लेते हैं। ठीक है, और किसके साथ कोई भी जलीय NaOH या KOH मान लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्रिया कराएं तो क्या बनता है उपस्थिति में कराने पर अभिक्रिया सैलिसिल्डिहाइड बनता है, यानी क्या बनता है आपका -O यानी OH और एक CH यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये कैसे बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, साथ में 3NaCl और ठीक है सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनता है जल H2O यानी H2O। तो आप संतुलित के लिए 3 आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, तो ये बन जाता है यानी इसका क्या बनता है सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। याद रहेगा कि फिनोल क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH या KOH यानी कोई भी क्षार कितने पर 340 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। यानी क्या बन जाता है आपका, लिखना चाहो तो आपका सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, लिखा है कि नहीं सैलिसिलिक, अच्छा लिखना है ठीक है अम्ल या सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। इसे हम राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। अगली अभिक्रिया भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। क्या है हुंसडीकर अभिक्रिया कि वह अभिक्रिया जिसमें बसीय लवणों के सिल्वर लवण Br2 के साथ यानी ब्रोमीन के साथ क्या होगा नहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। यानी समझते हैं कैसे, तो मान लीजिए सिल्वर लवण मान लेते जैसे कि C6H5COOAg यानी जी क्या कहलाया सिल्वर, इसको बेंजोएट बोलते हैं। ठीक है, तो बेंजोएट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं पूरे भाग को बेंजोएट बोलते हैं, बेंजोएट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट कि किससे Br2 किसकी उपस्थिति में, तो CCl4 की उपस्थिति में कितने पर, अगर इसको ताप लिखें तो 350 केल्विन पर अगर हम इसको गर्म करते तो क्या प्राप्त होता है एल्किल ब्रोमाइड, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा C6H5 क्या प्राप्त होता है Br, यानी इसे हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनता है। साथ में क्या होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, यानी जो हो जाएगा AgBr निकल जाएंगे। ठीक है, और बाकी क्या बन जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है और ये बन जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा इसे आप ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं Br2 तो आप Br2 लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए अगली रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम देख सकते हैं क्या है हाफमैन ब्रोमेमाइट अभिक्रिया। ये भी बहुत बार पूछी है, ये पिछले साल भी आई थी। तो फिर क्या होती है वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिफेटिक अम्ल क्या करें एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, हाफमैन ब्रोमेमाइट अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं। तो क्या बनाते हैं, क्या देना है इसमें
आप एमीन बनाना है तो लिखेंगे आप कि C6H5CONH2 यानी लिखेंगे बेंजेमाइट। बेंजेमाइट से करा देते हैं, बेंजेमाइट हो जाएगी। बेंजेमाइट की किससे कह रहे कि कोई भी है कि एलिफेटिक अम्ल एमाइड की द्रव ब्रोमीन यानी Br2 से करा देते हैं। साथ में कास्टिक पोटास यानी KOH के साथ क्रम करा के करा देते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एमीन यानी अब लिखेंगे कि एनिलीन प्राप्त होता है यानी C6H5NH2 प्राप्त होगा। साथ में क्या हो जाएगा आपका KBr क्या होगा पोटेशियम ब्रोमाइड और क्या बन जाता है K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट और साथ में जल बनता है। अगर संतुलन की बात करें तो 2 आप यहाँ पर लगा दोगे और 2 पोटेशियम ब्रोमाइड के पास, और यहाँ पर अगर बात करें KOH के पास 4 और बाकी आपके सब संतुलित हो जाएंगे। आप देख लेना तो क्या बनता है एनिलीन ए बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है एनिलीन प्राप्त हो जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें पूछा गया कि फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं डाई एरिल बनाते हैं। तो क्या प्राप्त करना है कि कोई भी जैसे मान लें कि एरिल हैलाइड बना लेते हैं, एरिल ये हो जाएगा एरिल और ये हो जाएगी हैलाइड यानी Cl। हैलाइड के कितने अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे सोडियम से क्रिया करेंगे, ठीक है, सोडियम धातु 2Na आप संतुलित करके लिख देंगे। और कितने अणु 2 अणु, तो 2 अणु लिख सकते हो आप, एक अणु और बना लो एरिल हैलाइड का, ठीक है, ये हो जाएगा Cl। तो क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके बना दें तो ये दोनों अणु टूट जाएंगे, यहाँ से टूट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे हमने वोल्टेज अभिक्रिया में देखा था कि इसमें एरिल जुड़ रहे हैं, उनमें एल्किल समूह जुड़ जाते थे। तो आप क्या लोगे ऐसे ऐसे जे क्या होंगे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जी हो जाएंगे, क्या होगा डाइफेनल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डाइफेनल बना लेंगे, ठीक है, लिख सकते हो डाइफेनल बन जाएंगे और जो Na है वो Cl के साथ चला जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, याद रहेगा। फिर अगली रिएक्शन देखते हैं जो है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। इसमें क्या है, जब CO या HCl गैस के मिश्रण को 323 केल्विन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में CuCl2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, यानी CuCl कोई नहीं कॉपर क्लोराइड क्या है कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से गुजारते हैं, तब क्या होता है बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसको अगर बनाने के लिए क्या करें कि बेंजीन क्रिया किससे हम HCOCl से करा दें, किसकी उपस्थिति में एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्या कहते हैं CuCl की उपस्थिति में कराएं तो क्या प्राप्त होता है बेंजिल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, CHO बेंजिल्डिहाइड बन जाता है और HCl देता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है आपकी गाटरमैन कोच अभिक्रिया कहलाती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कार्बल एमीन अभिक्रिया। तो ये क्या कहती है कि जब प्राथमिक एमीन को एल्कोहलीय KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो यह दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड या कार्बल एमीन बनाता है। यह अभिक्रिया कार्बल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए समझते हैं किसकी, कि प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन हम बना लेते हैं, तो मान लीजिए ये हो जाएगा आपका प्राथमिक एमीन NH2 लगा दीजिए, एमीन हो जाता है कि क्रिया किससे एल्कोहलीय KOH तथा क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो एल्कोहलीय KOH लिख देते हैं हम, KOH लगा देते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से हम कराते हैं। तो क्या देता है दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड, यानी यहाँ पर आप बेंजीन बनाओगे और ऊपर NC लिख देते हो तो इसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। साथ में क्या बनता है इसका KCl बन जाता है और H2O बन जाता है। संतुलित के लिए 3 यहाँ पर लगा दो आप और 3 आप यहाँ पर लगा सकते हो, 3 यहाँ पर यानी KOH के आगे लगा सकते हो, ये संतुलित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा कि दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड यानी मेथिल जो फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। फिर देखिए अगली अभिक्रिया है, तो अगली अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो पिछली साल भी पूछी गई है। तो अभिक्रिया क्या है
कि डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या है। डाई एजोटीकरण 2024 में बन चुकी है अभिक्रिया, ठीक है, और 2024 में बनी थी। तो देखेंगे प्राथमिक एमीन के तनु खनिज अम्ल यानी HCl या H2SO4 के में ठंडे विलयन को नाइट्रस अम्ल के ठंडे विलयन से 273 से 278 केल्विन पर अभिकृत कराते हैं, तब क्या बनता है, एरीन डाईएजोनियम बनता है। तो कैसे समझते हैं, तो एरीन डाईएजोनियम बन जाता है। तो कितने पर, एनिलीन, ठीक है, एमीन को पहले क्या करो, एमीन की NH2 एमीन को किसके साथ, या लिख दो आपकी HCl या H2SO4 में ठंडे विलयन के नाइट्रस अम्ल, ठीक है, नाइट्रस अम्ल यानी कह सकते HNO3 नाइट्रिक अम्ल, या और की बस्ती में H2SO4 या HCl, ठीक है, या नाइट्रस, सॉरी नाइट्रिक के लिए 3 और नाइट्रस है NO2। तो किसकी कितने ताप पर, 273 से 278 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, तो आप देख सकते हो क्या प्राप्त होता है कि एरीन डाईएजोनियम लवण प्राप्त होते हैं, यानी क्या प्राप्त होंगे कि N, ठीक है, NHSO4 प्राप्त होता है, यानी बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और साथ में जल यानी H2O प्राप्त होता है। तो क्या होगा, बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो इतनी अभिक्रिया तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।